अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का जो दूसरा टाइप है जिसको हम मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका जो टाइप है वो है सिंगल मोड या मोनो मोड जिसको कहते हैं, और इसको हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसमें एक ही सिग्नल पास होता है उसको हम मोनो मोड कहते हैं। मल्टी मोड जिस तरह के नाम से पता चलता है ना, मल्टी मीन ज़्यादा, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर ऐसा ऑप्टिकल फाइबर जिसमें एक से ज़्यादा सिग्नल पास होते हैं उसको मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। डिफ़ाइन किस तरह करेंगे? इफ़ सेवरल सिग्नल्स पासिस थ्रू an optical fiber at a time then it is called multi-mode optical fiber। इसकी कोर का जो डायमीटर है वो है 50 माइक्रोमीटर। फिर इस मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के टू टाइप्स है ना, ये काइंड्स ऑफ मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। एक है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और दूसरा है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो आइए हम पहले मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। It has core of relatively large diameter such as 50 micrometer. The core has constant refractive index N1 and the cladding has lower refractive index N2। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर ये ऑप्टिकल फाइबर की वो किस्म है जिसमें जो कोर है, कोर की एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है और जो क्लैडिंग है उसकी दूसरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है। यानी इन दोनों में जो फ़र्क है वो इसकी कंस्ट्रक्शन पे है ना, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की निस्बत से हम करते हैं ना। तो जो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है ना, कोर का अपना एक वैल्यू होता है और क्लैडिंग का अपना दूसरा वैल्यू होता है। दूसरा इसका जो टाइप है मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है। तो ये वो फाइबर है या फाइबर whose refractive index decreases smoothly from the middle to the outer surface of the fiber without any noticeable between the core and the cladding। दूसरा जो टाइप है वो ऐसा टाइप है कि जिसमें मेडल पे बिल्कुल कोर के सेंट्रल पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर जब आप साइड्स पे जाएंगे ना, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाएंगे ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। दोनों में फ़र्क ये है ना कि जो स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कोर के लिए एक होती है और क्लैडिंग के लिए दूसरी होती है। कोर का थ्रू आउट कांस्टेंट एक ही वैल्यू होती है N1 और इसी तरह क्लैडिंग की भी एक ही वैल्यू होती है N2। जबकि ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कोर की अपनी ही एक वैल्यू नहीं होती है, डिफरेंट वैल्यू होती है। सेंट्रल पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, जबकि सेंटर से जब आप किसी भी साइड पे जाएंगे ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है। जिस तरह ये यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ ना, ये कोर है और ये ऊपर क्लैडिंग है। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है ना। सेंटर से जब आप दूर जाएंगे ना, पेरिफेरी की तरफ जाएंगे ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी इवन कोर के अंदर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। सेंट्रल पे ज़्यादा होता है ना, सेंट्रल पे आप साइड पे जाएंगे ना, दूर जाएंगे ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब इन दोनों में इफेक्टिव कौन सा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स मोर इफेक्टिवली मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज़ यूज्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के जो दो पार्ट्स है उसके का लेक्चर दो हिस्सों में कंप्लीट हो गया। एक पहला हिस्सा मैंने आपके पास अपलोड किया हुआ है, दूसरा हिस्सा मैं इंशाल्लाह जल्द आपके पास अभी अपलोड करने वाला हूँ। एक मैंने तैयार किया था, सेव भी किया था, लेकिन पता नहीं है वो अपलोड नहीं हो रहा था। तो अब ये दूसरा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये अपलोड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो भी आपको प्रॉब्लम होगा तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें।